ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसका 5वां अध्याय श्लोक संख्या 8 9 पे कल चर्चा किए थे। न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित्। अलग अलग भौतिक प्रकार से इस भौतिक शरीर का के इंद्रियों के इस्तेमाल करते हुए भी जो अ, तत्वविद है, वो तत्वविद मतलब जो कृष्णविद है, कृष्ण को जानता है, यानी कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, तो वो अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्यों में रहते हुए भी उससे वास्तव में अलग रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। ये भगवान इस श्लोक में बताए। वास्तव में यही है जो है प्योर परफेक्ट फॉर्म ऑफ कर्म योगा। कर्म योग की परम सिद्धि ये है, और इसी को एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कोई भी योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, उसका परफेक्शनल स्टेज है शुद्ध भक्ति योग। भक्ति योग की स्थिति में वो परफेक्शनल स्टेज, इसलिए जो भक्ति योगी होता है वो परफेक्ट कर्म योगी है, परफेक्ट ज्ञान योगी है, और परफेक्ट ध्यान योगी है। रूपा जी जैसे बताया कि जो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कृष्ण का प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ही इज इन अ परफेक्ट समाधि। वो परफेक्ट समाधि में, परफेक्ट समाधि मतलब जो ध्यान योग की परफेक्शनल स्टेज में होता है, परम सिद्धि की अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट समाधि। तो प्रभुपाद जी ने जस्ट ऐसे ही नहीं बोला, भक्तों को इनकरेज करने के लिए बस नहीं बोला, ये प्रमाण है भगवद गीता, भगवद गीता का प्रमाण है। हाँ, इस अध्याय में तो कर्म योग का परफेक्शनल स्टेज भगवान बता रहे हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6 चैप्टर, उसमें ध्यान योग का परफेक्शनल स्टेज तक लेके जाएंगे भगवान। तभी तो आखिरी श्लोक में जाते हुए भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। श्रद्धावान भजते, भजते मतलब श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा मतलब प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, या और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति जो है योगी नाम अपनी सर्वेशा, वो सर्वश्रेष्ठ योगी, ध्यान योगियों में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं। आज का श्लोक है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम निवाम्भसा। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि। भगवान बोल सकते थे मई आधाय कर्माणि। ब्रह्मण्य, ब्रह्म मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम ब्रह्म है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड परम ब्रह्म है। ब्रह्मणि मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों को रेफर करता है। तो ब्रह्मणि आधाय may also refer to acting on the spiritual platform। आत्मा के स्तर पे कार्य करने को भी ब्रह्मणी आधाय बोलते हैं। और प्रभुपाद जी की सुंदरता, तात्पर्य की सुंदरता देखिए, प्रभुपाद जी ब्रह्मणी मतलब लिख रहे हैं अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इसलिए सच अ परफेक्ट ट्रांसलेशन, अनुवाद। जो स्कॉलर, संस्कृत के स्कॉलर लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, ब्रह्मणी मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, परफेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मणी का अगर दोनों मतलब निकालेंगे ना, दोनों मीनिंग लेंगे, ब्रह्म मतलब आत्मा और ब्रह्म मतलब परमात्मा भी, दोनों को ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्मणी मतलब आत्मा स्तर पे कार्य करना,
ब्रह्मणी मतलब परमात्मा के लिए कार्य करना। एंड कृष्णा बीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा बीइंग द सोर्स ऑफ परमात्मा, तो उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बोलते हैं। सो कृष्ण के लिए कार्य करना, दैट इज ब्रह्मणी, ब्रह्मणी आधाया। हाँ, प्रभुपाद जी डायरेक्ट उसको बोल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा के स्तर पे कार्य करना, ब्रह्मणी अगर आत्मा के स्तर पे कार्य करने के लिए रेफर करेंगे, तो आत्मा के स्तर का कार्य क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कार्य करना। और आत्म साक्षात्कार का जो परफेक्ट स्टेज है, दैट इज टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण का मैं नित्य सनातन दास हूँ। इस बात को जो जानता है, वो परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में। और इसीलिए उसके द्वारा जब ये कार्य किया जाता है, यानी वो कृष्ण के लिए जो कार्य करता है, दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्रह्मणी आधाया। इसलिए प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, परफेक्ट स्टेज लिख रहे हैं, उसका अल्टीमेट चीज को कंसिडर करते हुए। बट एनीवे, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, ब्रह्मणी आधाय क्यों बोल रहे हैं भगवान? मई आधाय भी तो बोल सकते हैं ना, मई आधाय कर्मणि, लेकिन भगवान यही बोल रहे हैं, है ना। कोई अगर, कई बार कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, स्पेशली गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, अगर कोई जो भक्त नहीं है, मायावादी लोग हैं, तो वो लोग प्रभुपाद जी का गीता पढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे देखो, तो कृष्ण तो बोल रहे हैं ब्रह्मणी, कृष्ण तो बोल रहे हैं तमेव शरणं गच्छा। हाँ, एक वो रामपाल का चेला एक बार आया था, वो बोला, ऐसे ही बोल रहा था कि देखो यहाँ पे तो बोल रहे हैं ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, और आपके प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो वो समझ नहीं पाया। कृष्ण बोल रहे हैं ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, और आपके प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये केवल जो है जो भक्ति मार्ग में है वही समझ सकते हैं, और अन्यथा कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए भगवत गीता ओपन सीक्रेट है। जैसे एक एक जो कंट्रोवर्सी वो उठाते हैं कि भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, व्रजा मतलब जाओ। हाँ, तो आप आपके प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के शरण में आओ, तो अब भगवान बोल रहे हैं जाओ, तो ये क्या है? ये तो ऐसा है, तो कहाँ जाओ? तो इसलिए ये ये क्लैरिफिकेशन कैसे होता है? इस बात पे होता है कि अल्टीमेट जो ब्रह्मन है, अल्टीमेट ब्रह्म है भगवान कृष्ण। तो भगवान कई कारण से चीज बोले, गुह्य ज्ञान दिए, गुह्यतर ज्ञान दिए, गुह्यतम ज्ञान दिए। तो भगवान का जो पर्सनल है, जैसे 9th चैप्टर भगवत गीता का, भगवान अपना हृदय खोल के बोले हैं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान उसमें डायरेक्ट बोल दिए कि अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, यू जस्ट थिंक ऑफ मी, यू जस्ट बिकम माई डिवोटी। हाँ, भक्तवसी में, प्रियवसी में, सखोवसी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नॉलेज है, भगवान कृष्ण जब डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही शरण ले लो, मेरा ही भक्त बन जाओ, मेरा ही पूजा करो, मुझे ही प्रणाम करो, तो ये भगवान किसको बोलते हैं? जो प्रिय हो जाता है, जो सखा हो जाता है, भक्त हो जाता है, उसके लिए है ये बोला जाता है 9th चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते। हाँ, जो प्रारंभिक अवस्था में भगवान उनको बोलते हैं परमात्मा का शरण लो, ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म के लिए कार्य करो, पहले वो तो करो। कृष्ण के लिए डायरेक्ट कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, और कृष्ण इंटरेस्टेड भी नहीं है। जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, कृष्ण चाहते हैं, उनके हृदय में इच्छा है कि वो हर जीवात्मा को उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन ईर्ष्या रखता है, इसलिए कृष्ण नहीं चाहते कि डायरेक्ट मेरे बारे में जाने। उसको पहले ब्रह्म के थ्रू लेके जाते हैं, ब्रह्म आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करो। लेकिन वो ब्रह्म है कौन? वो कृष्ण ही है अल्टीमेटली। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत दया करके अपने तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं, ब्रह्मणी आधाया मतलब कृष्ण आधाया, कृष्ण के लिए कार्य करो, दैट्स ऑल। हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में है। कौन है सबके हृदय में? कृष्ण सबके हृदय में। जो भक्त है उसके हृदय में कौन है? कृष्ण है, परमात्मा नहीं, परमात्मा ही है लेकिन भक्त जो होता है, कृष्ण भक्त, वास्तव में कृष्ण को हृदय में धारण करता है, और ये कंफर्म होता है ब्रह्म संहिता में। हाँ, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद को यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत गुण और स्वरूप धारण करने वाले, अचिंत इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अचिंत मतलब ये चिंतनीय नहीं है। भौतिकवादी, मायावादी, और ये जो धर्मध्वजी, नास्तिक, इनके तो परे हैं, इनके तो छोड़ दीजिए। जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश किए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी अचिंतनीय है, अचिंत्य गुण स्वरूपम। ऐसे ऐसे अचिंत्य गुण और स्वरूप को धारण करने वाले भगवान श्याम सुंदर
किसके हृदय में, किसके द्वारा? विलोकयंती हृदयेषु विलोकयंती सदा, सदैव हृदयेषु विलोकयंती। सदैव कौन देख सकता है अपने हृदय में, दर्शन कर सकता है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, जो प्रेम है जिसके पास कृष्ण के प्रति, वही वास्तव में देख सकता है कि मेरे हृदय में कौन है, भगवान श्याम सुंदर है। हाँ, प्रेम को देख सकता है। और न केवल हृदय में, स्थावर जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। वो ऐसा जो भक्त होता है, वैसे तो बताया गया अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त है। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं उनके लिए कण कण में भगवान ब्रह्म निफल्जेंस के रूप में, ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में उनको वही दृष्टि मिलती है, वही इतना ही दर्शन कर सकते हैं। जो परमात्मावादी हैं, योगी हैं, या शुद्ध भक्त नहीं है, हाँ, या वैकुंठ स्तर के जो भक्त होते हैं, उनको परमात्मा दिख सकते हैं हर जगह। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है, वो हर किसी के हृदय में, अपने हृदय में भी श्याम सुंदर का दर्शन करता है, और कण कण में श्याम सुंदर का दर्शन करता है, पूरे सृष्टि में श्याम सुंदर को देखता है वो। हाँ, और कृष्ण जो है अपने पर्सनल फॉर्म में ऐसे भक्त के लिए हर जगह विद्यमान है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कण कण में उपस्थित होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो परफेक्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, ब्रह्मणि आधाय मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण the supreme, unto the supreme personality of Godhead, one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the supreme Lord. Who is supreme Lord? Krishna is the supreme Lord. कृष्ण बोल रहे ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। इस प्रकार से ब्रह्मणि आधाय कर्माणि यानी ब्रह्म के स्तर पे या ब्रह्म के लिए, या स्पष्ट शब्दों में बोले भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। ये संस्कृत के श्लोक शब्दों के अर्थ को एज इट इज एक मीनिंग होता है, और जो वास्तविक मीनिंग होता है वो होता है उन शब्दों के छुपे हुए भाव को समझना, है ना। सो भगवान यहाँ पे वास्तव में क्या बोल रहे हैं कि मई आधानी कर्माणि, जो मुझे मुझे ही ध्यान में रखकर मेरे लिए ही जो कार्य करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यह, संगम मतलब आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को त्याग करके करोति यह। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि देखिए, चाहे थर्ड चैप्टर गीता हो आप लीजिए, या फिफ्थ चैप्टर हुआ, सिक्स चैप्टर हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी भगवान बोलते हैं तो ब्रह्म की बात करते हैं, और ब्रह्म को सरेंडर करना चाहिए। 18वें अध्याय में भी यही चीज भगवान बोलते हैं, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान, ब्रह्म के लिए कार्य करना गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान परमात्मा के लिए कार्य करना, ईश्वर सर्वभूतानां। और गुह्यतम ज्ञान अर्जुन तुमको बता रहा हूँ, मन मना भव मत भक्त, डायरेक्ट मेरे लिए करो। तो जो अल्टीमेट कंक्लूजन तक लेके जाते हैं ना भगवान, मई कर्माणि सर्वाणि संन्यस्त अध्यात्म चेतसा, तीसरे अध्याय में भी भगवान फाइनली यही चीज बोले ना कि मई सर्वाणि कर्माणि, मेरे लिए जो कर देता है। तो इसलिए भगवान स्टार्ट करते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन से, और वहां पे भी कृष्ण को ही रेफर करता है। फाइनली भगवान स्पष्ट बोल भी देते हैं, इसलिए कोई संशय नहीं है गीता में, कोई भगवान ने भ्रमित नहीं किया है, कोई जो है इस क्या बोलते हैं उसको, डबल तरह का चीज, एम्बिग्यूएस, एम्बिग्युइटी नहीं रखा भगवान ने। एम्बिग्युअस मतलब होता है कि स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं कि दो दो अर्थ निकलने वाले, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भगवान स्पष्ट बताए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन केवल वही समझ सकता है जो भक्त है, या तो वैष्णव है, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव। जब भी हम लोग भक्त, वैष्णव या डिवोटी बोलते हैं तो दैट रिफर्स टू अ प्योर वैष्णव। या तो वैष्णव होगा तो समझेगा, भगवान के डायरेक्ट श्लोकों को पढ़ के समझ जाएगा भगवान क्या बोल रहे हैं, और या तो किसी वैष्णव के मार्गदर्शन में जो है आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो श्रीला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव आचार्य के शरण में है, आश्रम में है, वो समझ सकते हैं। अदरवाइज तीसरा किसी को एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस डिनाइड कंप्लीटली। यही भगवत गीता के श्लोक हैं। ये जो एक एक श्लोक है ना, यहाँ पे देखिए, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विभाम्बसम। इसमें कृष्ण प्रेम है, लेकिन कौन समझ सकता है? जो भक्त नहीं, वो नहीं समझ सकता है। जो भक्त नहीं है वो तो ब्रह्म के स्तर का बात करेगा, चिंतन करेगा। लेकिन इसी श्लोक को जब कोई शुद्ध वैष्णव पढ़ता है, तो वो गीता का ये श्लोक रिसाइट करते करते आंखों से अश्रुधारा बहती है उसकी। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण, वो तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता था, वो तो ऐसे ही पढ़ता था, और इन्हीं श्लोकों को पढ़ पढ़ के वो आंख से अश्रुधारा बहती, कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता है उसका, क्योंकि वो इसमें समझ पाता है स्पष्ट रूप में कि कृष्ण कितने दयालु हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे लिए जो कर्म समर्पित कर देता है, भौतिक आसक्ति को त्याग देता है, तो वो किसी भी प्रकार के पाप या बंधन में नहीं फंसता है। वो उस तरह से होता है, इतना प्योर होता है, शुद्ध होता है, पद्म पत्रम इवाम भसा,
हाँ, ही इज अनअफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन एज द लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय वाटर। जिस प्रकार से पद्म पत्रम पुष्प, कमल का पुष्प होता है, पानी में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे टच नहीं होता है। कीचड़ में भी अगर कमल का पत्ता उगता है तो वो कीचड़ का प्रभाव नहीं हो, कीचड़ से ही चीजें ले रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर दिखता है, उसको आप लेकर के भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इतना शुद्ध होता है, इतना सुंदर दिखता है, तो ये मीनिंग है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत कीचड़ के समान है, लेकिन ब्रह्मणि आधाय कर्मणि, जो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वो उसी कीचड़ से ऐसे बाहर निकल के आते हैं, कमल के पुष्प की तरह सुंदर दिखते हैं, और और उनको जो है वो भगवान के चरण कमलों में ऑफर करने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि संगम त्यक्तवा, वो कीचड़ से आसक्ति नहीं है ना। कमल का पुष्प कीचड़ से आसक्त, संगम मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, कीचड़ का कोई उस पे कनेक्शन नहीं है, वो ऊपर उठ गया है। हाँ, इसलिए लिप्यते न सा पापेना, पापेना मतलब गंदगी। पापेना, पापेना तो एक मीनिंग है कि सिंफुल एक्टिविटी, सिंफुल रिएक्शन, दैट इज पाप। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो ही है, उससे तो फंसता नहीं है। बट एक्चुअली पाप क्या है? पाप है भगवान कृष्ण को प्रेम ना करना, ये सबसे बड़ा पाप। तो लिप्यते न सा पापेन, भौतिक आसक्ति को बनाए रखना, इंद्र तृप्ति की भावनाओं को बनाए रखना, दैट इज द रियल सिंफुल एक्टिविटी। हाँ, जिसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, जो सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को भौतिक जगत का समझना। हाँ, टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ इन कनेक्शन विद द मटेरियल वर्ल्ड, अपने आप को भौतिक संसार से अटैच मानना, ये सबसे बड़ा पाप। हाँ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के कारण ही व्यक्ति तो सारे प्रकार के कार्य करेगा। सो कॉल्ड पायस एक्टिविटी, तथा कथित जो पुण्य कार्य है वो भी पाप है। हाँ, इस सेंस में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और जो पाप है वो तो पाप है ही, क्योंकि व्यक्ति को फंसा के रखता है इसलिए। तो इस प्रकार से जो कृष्ण के लिए कार्य करता है, लिप्यते न स पापेन, इस पाप से, भौतिक जगत के जो आसक्ति है, अटैचमेंट, आसक्ति एक तरह की आसक्ति है कि अटैचमेंट फॉर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज वन वन काइंड ऑफ अटैचमेंट। और एक तरह की आसक्ति है कि अपने आप को इस भौतिक जगत से कनेक्टेड मानना, उसमें घुल मिल जाना। हाँ, चाहे वो पापमय तरीके से या पुण्यमय तरीके से हो, किसी भी स्थिति में अगर कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो जो है अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन जो भक्त होते हैं, कृष्ण चेतना में होने के कारण वो पद्म पत्र की तरह इस प्रकार से बाहर निकल आते हैं, इस कीचड़, गंदगी गंदगी वाले भौतिक संसार से। भौतिक संसार गंदा नहीं है ना? जैसे मायावादी लोग सोचते हैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉल्स। द कॉन्सेप्शन, फॉल्स कॉन्सेप्शन, गलत विचारधारा, वो गलत है। मिथ्या क्या है? मिथ्या जगत नहीं। इस जगत को अपने एंजॉयमेंट के लिए देखना, इस जगत को कृष्ण से स्वतंत्र समझना, इस जगत का कनेक्शन कृष्ण से ना देखना, ये मिथ्या है ना? उसी प्रकार से जो है ये भौतिक जगत गंदा नहीं। भौतिक जगत में जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसको अपने भोग दृष्टि से देखना, वो है गंदगी। उस गंदगी से व्यक्ति बाहर निकल आता है। और फिर अगर शुद्ध कृष्ण चेतना में है कोई, तो चाहे वो भौतिक जगत के सबसे घटिया जगह में भी क्यों ना हो, जैसे न्यूयॉर्क है। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में भी थे, कहाँ थे? वृंदावन में थे। प्रभुपाद जी बोले, आई एम ऑलवेज लिविंग इन वृंदावन। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में भी जाकर के, उग्र स्थान में भी जाकर के वृंदावन में थे, तो वो न्यूयॉर्क भी उनके लिए जो है गंदा जगह नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसको बोलते हैं पद्म पत्रम इवाम भसा। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, हियर ब्रह्मणि मीन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी लिख दिए, फिनिश, तात्पर्य खत्म हो गया। इस श्लोक का तात्पर्य कंप्लीट। अब क्या हम लोग उतने हम लोग उतने बुद्धिमान नहीं, इसलिए पूरा लिख के समझाना पड़ेगा ना। रूपा जी लिख दे स्पष्ट, हेयर ब्रह्मणि मीन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। ब्रह्मणि का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत, कृष्ण के प्रति। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को, कृष्ण के, कृष्ण का, दैट्स ऑल। ये कृष्ण को, कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण का मैं हूं, और कृष्ण को ही हमेशा याद करना, कृष्ण का के को। ये जो जानता है, ये कब होता है? जब कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। तो कृष्ण के प्रति फुल फ्लैश फॉर्म में प्रेम होना, आसक्ति होना, जिस प्रकार से
एक माँ होती है, अपने बच्चे के प्रति आसक्ति होती है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रति जो आसक्ति होती है हाँ, एक गाय को अपने बछड़े के प्रति होती है, उस प्रकार की आसक्ति। ये उदाहरण दिया जा रहा है, ये हम नहीं दे रहे, ये तो उदाहरण तो वो देते हैं, क्या नाम उनका, वित्रासुर। अजात पक्षा इव मातरम खगा। शत में स्कंद के 11वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सचरा शुदार्था प्रियम प्रियेव विशुतम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। हे भगवान, मैं दिद्रक्षते त्वाम, आपको आपको दर्शन करने के लिए मेरे हृदय में वैसी ही लालसा है। कैसी लालसा है? आपको दिद्रक्षते त्वाम, दिद्रक्षते का मतलब होता है आपको दर्शन करना, आपका स्मरण करना, आपकी बातों को याद करना और आपके लिए कार्य करना, ये सब कुछ आ जाता है ना। उसी प्रकार से होता है, जैसे जैसे कोई ये जो अ, मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए देना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि समझ नहीं पाते, स्पेशली जो यंग लोग हैं समझ सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को दर्शन करने के लिए, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, एक दूसरे की जो लिखा हुआ चीज है उसको बार बार पढ़ने के लिए और एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए जो लालसा होती है, कृष्ण का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, कृष्ण भावना भावित होता है, उस भक्त के लिए वैसे ही लालसा होती है। वो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के सेवा के लिए संघर्ष करने में वो उसकी लालसा बनी रहती है। और कितनी हर क्षण लालसा बनी रहती है। दिद्रक्षते त्वाम, ये इसका अर्थ होता है। अरविंदाक्ष, हाँ, कमल नयन, हे कमल नयन, पुंडरीकाक्ष कमल नयन, हाँ, अरविंदाक्ष सेम चीज। हाँ, कि भगवान कमल नयन धारण करने वाले इतने सुंदर भगवान, आपको देखने का, आपके बारे में सुनने का, आपके बारे में कहने का, आपके बारे में कथा करने का, आपके बारे में सुनने का, आपका दर्शन प्राप्त करने का और आपको आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा कार्य करने का, उसको उसके लिए कष्ट उठाने में भी मेरे को बड़ी दिदृक्षता होती है। मतलब ईगरनेस टू डू ऑल दिस, ईगरनेस, हाँ, ये होती है मनो, मेरे मन में ये लालसा बनी हुई है पूरी तरीके से। और ये कैसे कंपैरिजन दे रहे हैं? अजात पक्षा, जैसे छोटा पक्षी होता है, अपने माँ, पंखे नहीं निकले हैं तो माँ की तरफ देखता रहता है। हाँ, स्तन्यम यथा वत्सरा शुद्धार्था, भूखा जो बछड़ा होता है अपनी गौ माता की तरफ जिस प्रकार से लालसा होती है। प्रियम प्रिय व विशुतम विषन्ना, जिस प्रकार से पत्नी, जो पति बाहर चला जाता है तो पति के आगमन के लिए जो इंतजार करती है, उस प्रकार से मेरा भी मन आपको दर्शन करने के लिए ललायित रहता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हेयर ब्रह्मणि मीन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस प्रकार के कर्म जो मेरे प्रति कर देता है अर्पण, तो वो त्यक्त हो जाता, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है आसक्ति से। वो फिर पाप, इस भौतिक संसार की आसक्ति, यह पाप में लिप्त नहीं होता है, फंसता नहीं है। कमल के सदृश वो हमेशा सुंदर बना रहता है। ओके, इसका तात्पर्य हम लोग कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे इस कृष्ण। क्लास से और डे वाली क्लास से थोड़ा सा कनेक्टेड है, हाँ मॉर्निंग क्लास से, सॉरी। प्रभु, जो परमेश्वर को, जैसे भगवान को कृष्ण के रूप में जो भक्त देखते हैं, अपने हृदय में सोचते हैं, तो कई बार लोग इसका एक्सक्यूज बनाते हैं, हम अपने हृदय में ही भगवान की पूजा कर लेते हैं, हम अलग से उनके विग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं। तो उनको कैसे समझाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हरे हाँ, तो कृष्ण, प्रेम धन्यवाद। नहीं है, प्रेम नहीं है इसलिए बस हृदय में ही करते हैं। प्रेम होगा तो बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना। जिसके प्रति प्रेम होता है तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। उनको पूछे, आपको पत्नी से प्रेम है, या कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे प्रेम है, या किसी से प्रेम है, तो क्या बस हृदय में धारण करते हैं? आपको इच्छा नहीं होता जाके उसको मिलूं मैं, उसका दर्शन करूं, उसके साथ फोन में बात करूं, चैट करूं, उसके लिए कुछ करूं, गिफ्ट लेके जाऊं? होता है ना। तो वैसे ही तो कृष्ण को केवल अगर बस हृदय में बस बोलते हैं हम पूजा कर लेते हैं, हो गया, मतलब आपको प्रेम नहीं है। अब आप आइए, हम आपको सिखाएंगे टेक्निक कैसे प्रेम विकसित कर सकते हैं, कि फिर आप हृदय से भी करेंगे, वाणी से भी करेंगे और कृष्ण के पास दौड़ दौड़ के जाएंगे, हाँ, सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनको उनका प्रचार करने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए, उनको कुछ समर्पण करने के लिए, उनको कुछ देने के लिए।
है ना, दैट इज एक्चुअली लव। लव, प्रेम का मतलब ये होता है। प्रेम का मतलब होता है वो सब कुछ करेगा, एक चीज बस नहीं, सब कुछ करेगा। जो केवल बोलता है हमारे मन में हमेशा भगवान, कोई मन में नहीं है भगवान। मन में वही भौतिक संसार बसा हुआ है, दैट्स ऑल। मन में भगवान बसे होंगे तो वो फिर भौतिक जगत में भौतिक कार्य कर ही नहीं पाएगा। भौतिक कार्य करते करते भी कृष्ण का ही सोचता रहेगा। और भौतिक कार्य केवल इसलिए करेगा क्योंकि करना जरूरी है, अपने आप को ये भौतिक संसार में पालन पोषण करने के लिए। तो उस भाव से वो बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी भौतिक कार्य करेगा, लेकिन अंतःकरण में क्यों सोचता रहेगा कि कैसे मैं कृष्ण के लिए और करूं, और मैं भजन करूं, और सेवा करूं, और मैं कैसे उसके करीब आ सकता हूँ। ये विचार उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु हैज एक्चुअली डेवलप लव फॉर कृष्ण। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का?